गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलिए आज हम बात करेंगे आगे। तो लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन है क्या? लास्ट क्लास से हमने पढ़ा था सर्वलेट्स, बेसिकली वेब कंटेनर क्या होते हैं, JEE क्या है, वेब कंपोनेंट क्या है एंड सर्वलेट क्या है। तो उसमें सर आपने उसमें एक बताया था ना लाइब्रेरीज में JSE, वो क्या था? एक बार जावा स्टैंडर्ड एडिशन। लाइब्रेरीज में क्या बेसिकली? सर आपने बताया था ना कि वेब कंटेनर में JRE प्लस लाइब्रेरीज होती हैं, तो उसमें आपने फर्दर लाइब्रेरीज में बताया था कि JSE प्लस वेब कंपोनेंट लाइब्रेरी होती है। तो JSE क्या है? JSE जावा स्टैंडर्ड एडिशन, कोर जावा। ठीक है सर। मीन्स कोर जावा की लाइब्रेरीज भी होती हैं उसके अंदर। मीन्स टॉमकैट के अंदर जो होती हैं वो जावा की लाइब्रेरीज प्लस वेब कंपोनेंट की लाइब्रेरीज प्लस JRE, ये सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है सर। Okay. तो यानी कि आप टॉमकैट में इजीली जावा के प्रोग्राम्स रन कर सकते। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि पहले सर्वलेट कैसे बनाएं, राइट। तो सर्वलेट हमने सीखा था, क्या था डेफिनेशन? तो ये डेफिनेशन तो आपको याद हो गया होगा। इज अ जावा सर्वर साइड Java server side program, dynamic web डायनामिक वेब पेजेस, राइट। pages. सर्वलेट को बनाने के 3 तरीके हैं। Java X dot servlet. और जो भी इंटरफेस और क्लासेस हैं वो सब इस पैकेज में है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट एंड जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी, राइट। इधर जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज में एक इंटरफेस है जिसका नाम है सर्वलेट इंटरफेस। Servlet interface. तो आप एक क्लास बना सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो सर्वलेट इंटरफेस को, और इसमें 5 मेथड्स हैं, उन 5 मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें एक मेथड होता है सर्विस मेथड, उसके अंदर कोड लिख सकते हो और वो कोड एक सर्वलेट पे रन हो जाएगा। दूसरा तरीका जो होता है वो जेनरिक सर्वलेट, एक क्लास दी गई है हमें, वो इम्प्लीमेंट करती है किसे? Servlet interface. सर्वलेट इंटरफेस। यानी सर्वलेट के फीचर्स किस में आ चुके हैं? Generic servlet. तो दूसरा तरीका है आप क्या करें कि जेनरिक एक क्लास बनाए न्यू और एक्सटेंड कर लें जेनरिक सर्वलेट, और एक मेथड होता है सर्विस मेथड, उसे ओवरराइड कर दें, आपका काम हो जाएगा। सर्विस मेथड के अंदर डायनामिक वेब पेज बनाने का कोड लिखें। एंड तीसरा हमारे पास तरीका जो है HTTP सर्वलेट, एक क्लास है जो जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP पैकेज में है, और ये एक्सटेंड करती है जेनरिक सर्वलेट क्लास। ये भी क्या है? क्लास है। तो HTTP सर्वलेट क्यों बनाया गया है? बिकॉज HTTP सर्वलेट के अंदर सर्वलेट के फीचर्स तो हैं, और साथ साथ किस प्रोटोकॉल के फीचर्स हैं? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Hypertext transfer protocol. जेनरिक सर्वलेट जो है, अगर आप इसे यूज करोगे, इज अ प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट सर्वलेट। आप इससे प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट सर्वलेट बना सकते हो। बट जितने भी वेब एप्लीकेशंस बनते हैं मोस्टली उसमें फीचर्स किसके होते हैं? HTTP प्रोटोकॉल। तो HTTP प्रोटोकॉल के फीचर्स अगर आपको चाहिए सर्वलेट के अंदर, तो आपके लिए डेडिकेटेड एक क्लास है HTTP सर्वलेट, जो किस पैकेज में है? इट इज
is a servlet according to HTTP code. HTTP में बहुत सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, जैसे कि सेशन है, कुकीज है, एंड देयर लॉट मोर. अगर हम HTTP प्रोटोकॉल को देखें तो इसके अंदर टोटल 8 मेथड्स हैं. कौन कौन से? do get, HTTP प्रोटोकॉल क्या है? एक्चुअली हमने कल बात भी की थी HTTP प्रोटोकॉल की. HTTP प्रोटोकॉल बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू ब्राउजर और सर्वर, वेब सर्वर कम्युनिकेट करते हैं, राइट? अब HTTP प्रोटोकॉल से आप कितनी तरह की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं वेब सर्वर के पास? 8 तरह की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. टोटल 8 मेथड्स हैं HTTP प्रोटोकॉल में. कौन कौन से हैं? तो एक है गेट मेथड, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, ऑप्शंस है. प्लीज अपना माइक अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज. गेट है, पोस्ट है, पुट, डिलीट, ऑप्शंस, ट्रेस, कनेक्ट, हेड. तो टोटल 8 मेथड्स हैं HTTP प्रोटोकॉल. यानी एक सर्वर के पास, एक वेब सर्वर के पास कितनी तरह की रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है HTTP प्रोटोकॉल के मीडियम से? 8 टाइप की रिक्वेस्ट, राइट? तो हम इसे पढ़ेंगे, देखेंगे कि इन सर ये रिक्वेस्ट सारे 8 मेथड्स जो हैं वो इनबिल्ट है ना HTTP में? हाँ, HTTP प्रोटोकॉल के अंदर ये इनबिल्ट मेथड्स हैं, जिनमें से 99% लोग जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट. ओके सर. ठीक है. बट ये सारे मेथड्स हैं, 8 मेथड्स हैं टोटल, जो वेब सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज हो सकती है, राइट? अब अगर हम बात करें सर्वलेट बनाने की, तो चलिए सर्वलेट बनाते हैं. बट सर्वलेट बनाने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं. HTTP सर्वलेट जो हमारे पास क्लास है, इसके अंदर इन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए मेथड्स दिए गए हैं. HTTP प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये बना हुआ क्लास है, तो वो सारे मेथड्स को हैंडल करने के लिए इधर मेथड्स दिए गए हैं इस क्लास में. कौन कौन से मेथड्स हैं? HTTP servlet request, तो इधर है do get get, मेथड. get मेथड है गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए. पोस्ट मेथड है do पोस्ट post, रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए. पुट मेथड है पुट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए. मींस बाकी सबको हैंडल करने के लिए इन्होंने क्या दे रखा है? मेथड्स दे रखे हैं. HTTP प्रोटोकॉल से रिक्वेस्ट आएगी, अगर गेट रिक्वेस्ट से मेथड आए, रिक्वेस्ट से गेट रिक्वेस्ट आएगी तो कौन सा मेथड हैंडल करेगा उस रिक्वेस्ट को? do get, पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो डू पोस्ट, और पुट रिक्वेस्ट आएगी तो डू पुट, एंड सो ऑन. मतलब 8 टाइप की रिक्वेस्ट आ सकती है, तो 8 टाइप के मेथड्स भी इधर हैं. 8 मेथड्स है, राइट? तो चलिए हम देखते हैं HTTP सर्वलेट के थ्रू एक सर्वलेट बना के और फिर उसे एक्सेस करेंगे, राइट? तो ये हमारा इक्लिप्स है. सर जेनेरिक सर्वलेट की कोई एक एग्जांपल है कोई, मतलब कि कौन सा देखो, सर्वलेट बना? जेनरिक सर्वलेट से आप सर्वलेट बना तो सकते हो, बट नो वन क्रिएट सर्वलेट यूजिंग जेनरिक सर्वलेट, बिकॉज उसमें HTTP प्रोटोकॉल के फीचर्स नहीं है. हमें मैनुअली बनाने होंगे. आप अगर इक्लिप्स या कोई भी IDE से भी बनाओगे सर्वलेट, तो ये आपको HTTP सर्वलेट ही बना के देगा. हमने लास्ट सेशन में ये बनाया था,
एक पेज मैं बना सकता हूँ जनरेट सर्वलेट वाले, बट क्या होगा कि वो फिर मैनुअली को यूज तो है नहीं, और आप जानो कि तीनों वे हैं, ठीक है। बनाने के लिए हम मैनुअली नोटपैड या आईडी में भी बना सकते हैं, बट जब उसका यूज ही नहीं है, जिस पाथ पे जाना नहीं है, फिर उसे पढ़ने की जरूरत है, राइट। प्राची, दीपिका। ओके। तो इधर हमने एक फर्स्ट वेब नाम का एप्लीकेशन बनाया था, ठीक है, कल हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में। और हमने ओके, तो हमने इधर एक पेज बनाया था। इस पेज में कुछ भी नहीं है, हमने एक जस्ट H1 बनाया था, माई वेबसाइट हेडिंग, और उसे सेंटर में प्लेस किया था, एक हॉरिजॉन्टल रूल और एक हाइपरलिंक दिया था, ओपन डायनामिक पेज। और इधर हम क्या करेंगे, यूआरएल देंगे अपने सर्वलेट, बट सर्वलेट अभी तो बनाया नहीं है, तो सर्वलेट बनाते हैं और बना के फिर देखते हैं, राइट। तो अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ होगा नहीं, इसको मैं इससे हमने रन भी किया था लास्ट सेशन में, तो इसको एक बार फिर से रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा सर्वर प्रॉपर चल रहा है या नहीं। सर्वर स्टार्ट हो गया है, आई होप सबका सर्वर स्टार्ट हो गया होगा, प्रॉपर चल रहा होगा। यस सर। ओपन डायनामिक पेज पे क्लिक किया तो कुछ हुआ नहीं, बिकॉज हमने href में अभी कुछ दिया, गॉट इट। तो चलिए बनाते हैं सर्वलेट। सर्वलेट कैसे बनाएंगे, क्रिएट ए सर्वलेट। तो इधर राइट क्लिक करेंगे फर्स्ट वेब पे यानी प्रोजेक्ट पे, न्यू, और इधर आपको क्या करना है, इधर क्लास नहीं करना है आपको, देखो इधर सर्वलेट है ना। सर्वलेट पे क्लिक किया और जावा पैकेज का नाम, आप जो पैकेज का नाम देना चाहते हैं, मैंने दिया com.ib कुमार, ऐसे दे दी। क्लास नेम, क्लास नेम सर्वलेट का क्या दूं, मैंने दिया माई सर्वलेट समथिंग। और इधर देखिए सुपर क्लास में क्या आ रहा है, यू कैन नोटिस HTTP सर्वलेट, यानी बाय डिफॉल्ट आपको ये आईडी भी क्या कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि आप HTTP सर्वलेट यूज करें, बिकॉज इट इज कंटेनिंग ऑल द फीचर्स ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। तो इधर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नाउ नाउ हमें समझना ये है, ये डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो सर्वलेट का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ओके। तो इधर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, जो आप देना चाहो, ये सर्वलेट किस लिए बना रहे हो, तो दिस इज माय फर्स्ट सर्वलेट टू टेस्ट डायनामिक वेब पेज, तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ऑप्शनल है। व्हाट इज दिस, हर एक सर्वलेट का क्या होता है, एक यूआरएल होता है। वो यूआरएल जो होता है मीन्स जो भी पब्लिक, जो भी एक्सेस करना चाहता है सर्वलेट को, किसी न किसी यूआरएल से हम एक्सेस करेंगे, तो ये यूआरएल है। तो सर्वलेट का नाम और यूआरएल का नाम सेम है, तो बेसिकली हम जनरली ऐसा रखते नहीं है। हम क्यों नहीं रखते सेम, बिकॉज सर्वलेट का नाम ये है और मैं चाहता हूँ कि यूआरएल कुछ और रहे जिससे मैं एक्सेस कर सकूँ, यानी पब्लिक जो है इसे एक्सेस करे दूसरे नाम से, इंटरनली सर्वलेट का नाम कुछ और रहे, राइट। जैसे आप जानते हो घर में सबके दो दो नेम होते हैं, टिंकू मिंकू, ठीक है, एक घर का नाम और एक बाहर का। हाँ, तो ये घर का नाम है माई सर्वलेट, और आप बाहर का नाम जो है वो आप अपनी पसंद से दें, जिससे अब बाहर के लोगों को ये ना पता लगे, यूजर को ये ना पता लगे कि अंदर सर्वलेट का नाम क्या है, ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस। तो इधर चेंज कर सकते हो क्या, कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं इसको सेम ही रख रहा हूँ, इधर एडिट पे जाके चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। मैंने कहा इधर माई सर्वलेट, माई फर्स्ट सर्वलेट,
ठीक है, बट चेंज करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि ये यूआरएल हमने दिया था इस सर्वलेट के लिए, हर एक सर्वलेट का अपना यूआरएल होगा। क्लिक ऑन ओके एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। इधर देखिए आपको क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। विच मेथड स्टब वुड यू लाइक टू क्रिएट, कौन से मेथड आप क्रिएट करना चाहते हो। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि डू गेट, डू पोस्ट, डू डिलीट, डू ट्रेस, ये सारे मेथड्स अवेलेबल है। सर्विस, डिस्ट्रॉय, गेट सर्वलेट इन्फो, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो अवेलेबल हैं। हमें क्या चाहिए फिलहाल, जनरली दो मेथड की जरूरत होती है, डू गेट एंड डू पोस्ट। ठीक है, फ्रिक्वेंटली इन मेथड्स की जरूरत होती है। तो ये देखो बाय डिफॉल्ट ये चेक हो गया है, डू गेट एंड डू पोस्ट। यानी जनरली यूजर दो टाइप के रिक्वेस्ट भेजता है, एक गेट रिक्वेस्ट, एक पोस्ट रिक्वेस्ट। हाइपर लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो गेट रिक्वेस्ट होती है, और जब हम फॉर्म के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं, अगर फॉर्म के एक्शन में हमने क्या लिख रखा है, मेथड इक्वल टू पोस्ट, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, तो उधर से पोस्ट रिक्वेस्ट आ सकती है। गॉट इट। तो हम देखेंगे भी गेट Yes, रिक्वेस्ट sir. जनरेट करके, पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करके। ठीक है, तो फिलहाल इसको टिक रहने दीजिए और इधर फिनिश पे क्लिक करें। सर जैसे हमें सर्वलेट क्रिएट कर लिया है, बाद में हमें जरूरत है कि कुछ और ऐड करना है, तो बाद में ओवरराइड कर हो लेंगे हम, सकता है कि ओके ओके सर। ओवरराइड कर लेंगे। इनिशियली हमें क्या जरूरत है, हमें दो चीज़ों की जरूरत है, तो वो हमें दे रहा है इक्लिप्स की, हाँ टिक है, रिकमेंडेड है। फिनिश पे क्लिक कर दीजिए और इधर हमारा सर्वलेट हो गया जनरेट। Extends. और इधर देखो बहुत सारा कोड जनरेट हुआ है हमारे सामने, और एरर के साथ में जनरेट हुआ है। देखो इधर डू गेट मेथड है, डू पोस्ट मेथड है, और जो हमारी क्लास बनी हुई है उसका नाम है माई सर्वलेट। हमने दिया था माई सर्वलेट, एक्सटेंड्स Extends कर रही है HTTP एचटीटीपी सर्वलेट। server. ठीक है, आप अपनी क्लास का सीरियल वर्जन यूआईडी दे सकते हो, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन वगैरह करना चाहते हो तो उस केस में, तो फिलहाल तो करना नहीं है बट रहने दो, कोई दिक्कत। इधर देखिए यूआरएल पैटर्न, हमने जो यूआरएल पैटर्न हमने सर्वलेट का दिया था, मैं चाहूँ तो इधर से चेंज भी कर सकता हूँ बट अभी नहीं करना है चेंज। राइट, तो ये एरर क्यों आ रहा है, इस पर कर्सर ले जाओ। इधर ये बोल रहा है कि क्रिएट करो एचटीटीपी सर्वलेट क्लास, तो हमें क्रिएट नहीं करना है बिकॉज हमें बिल्ट इन क्लास है ना ये। कहाँ पे है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच टी टी Yes. पी में। तो जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच टी टी पी पैकेज इसे नहीं मिल रहा, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग एरर। ये सारे जो हैं, जैसे एच टी पी सर्वलेट एक क्लास है, एच टी पी सर्वलेट रिक्वेस्ट एक इंटरफेस है, एच टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स एक इंटरफेस है, सर्वलेट एक्सेप्शन एक क्लास है। ठीक है, ये इन्हें नहीं मिल रहा है, वो उन्हीं पैकेज में है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच टी टी पी में। तो जब नहीं मिल रहा तो हमें इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। हमें उस लाइब्रेरी को चेक करना पड़ेगा, क्या हमारे प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी है भी, वेब लाइब्रेरी यानी वेब कंपोनेंट की लाइब्रेरी। तो चेक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इधर प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ है, क्लिक करते हैं। यहाँ पे है तो, बट स्टिल जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो क्लास पाथ में जाते हैं और यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिए, सर्वर रन टाइम लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिए, इधर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और हमारी लाइब्रेरी हमने किसके अटैच कर दी। एक्चुअली मैंने अपाचे टॉमकैट 9 भी इंस्टॉल कर रखा है, 10 भी इंस्टॉल कर रखा है, वैसे कोई पर्पस नहीं है स्पेशल। तो मैं टॉमकैट की लाइब्रेरी इधर ऐड कर, टॉमकैट 10 की हो गया लाइब्रेरी ऐड। ये दो बार हो गया क्या, एक को रिमूव कर देता हूँ, फिर से ऐड करता हूँ, ऐड लाइब्रेरी, सर्वर रन टाइम, अपाचे टॉमकैट, फिनिश। इधर अप्लाई एंड क्लोज, स्टिल एरर आ रहा है, स्टिल आ रहा है।
सर इसको इंपोर्ट नहीं करना होगा, मतलब तो उसके इंपोर्ट का पैकेज से ऑप्शन, जो वही तो इंपोर्ट का ऑप्शन तभी आएगा जब इधर उसको मिलेगा, इधर ऑप्शन देता है वो इंपोर्ट का, बट वो लाइब्रेरी नहीं मिल रही। हमने इधर अटैच तो की है, टॉमकैट की एपीआई, देखो सर्वलेट की एपीआई है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इधर, हमें क्या करना होगा, अगर हमारे पास मान लो टॉमकैट 9 वगैरह है तो उसकी लाइब्रेरी को ऐड करके देख सकते हैं। आप लोगों में टॉमकैट 9 है? सर 10। चेंज कर दिया आप लोगों ने? इधर किया नहीं। ओ, ओके। एक काम करता हूँ, मैं इधर प्रॉपर्टीज में जाता हूँ फिर से, और बिल्ड पाथ में क्लास पाथ ये 9 हटा देता हूँ, 10 ही रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है, जो टॉमकैट 10 में जो लाइब्रेरी है, जो HTTP सर्वलेट है, ठीक है, उसका पैकेज नेम इन्होंने चेंज किया है। इधर जाओ, सर्वलेट एपीआई डॉट जाओ, इधर देखो क्या दिया है पैकेज नेम, जकार्ता डॉट सर्वलेट। सर्वलेट इंटरफेस भी है इधर, ठीक है, HTTP सर्वलेट क्लास भी होगी, देख लेते हैं, इसमें नहीं होगी, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP में होगी। देखो जावा की जगह इन्होंने जकार्ता लिख दिया है 10, तो नो प्रॉब्लम। देखो HTTP सर्वलेट क्लास है, हमें यही चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर इधर कर्सर ले गया, इधर जकार्ता का ऑप्शन आ रहा है क्या, देखो यस सर। आ तो रहा है, इसको चेंज किया मैंने, और इधर भी चेंज किया, चेंज टू जकार्ता HTTP सर्वलेट डॉट HTTP। रिक्वेस्ट वाले पे करने से पहले ऊपर वाला, हाँ जी, ये ये रहा ना, पहले रिक्वेस्ट वाला, ये है, यस इधर भी रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। रैपर क्लास है। रैपर नहीं चाहिए, रैपर नहीं चाहिए, इधर आइए नीचे, सर ये रिस्पॉन्स इधर रहा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये रहा, इससे नीचे है वही अभी रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। रहा, नीचे ये रहा, रिस्पॉन्स। जकार्ता डॉट सर्वलेट डॉट HTTP डॉट। देखो जकार्ता अभी ऐड हुआ है, पहले ये नहीं होता था, पहले यही होता था, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP, तो इसको जकार्ता ही करना पड़ेगा सब। तो लेट्स डू इट, ये है ना HTTP यस रिक्वेस्ट, नहीं गड़बड़ कर दिया मैंने, इधर रिस्पॉन्स था ना, ये गड़बड़ होना नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ही, इधर HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स है तो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो धीरे धीरे एरर्स हमारे रिमूव हो गए। इसको भी करना होगा सर्वलेट एक्सेप्शन को, सर्वलेट एक्सेप्शन किधर से आएगी, सर वो ऊपर चुका वही जकार्ता से ही आएगी। तो मैं इसको ठीक करता हूँ पहले, इधर क्लिक किया और इधर से चेंज किया, कहीं दिख रहा हो तो बताना। ये लास्ट में ये लास्ट। रही, ये रही, तो लास्ट में जाइए और चेंज करो।
और इधर भी लास्ट में जाइए। तो ये हमारी सर्वलेट बन चुकी है। कहाँ पे एरर आ रहा है? एक और एरर है। ये सारी क्लासेस नहीं मिल रही हैं, तो मैंने इनको रिमूव कर दिया। ठीक है, नाउ तो ये सर्वलेट बन चुका है। सर्वलेट में आउटपुट क्या देगा ये? अगर गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा और ये प्रिंट करेगा सर्व्ड एट, और जो भी आपके एप्लीकेशन का नाम होगा वो प्रिंट करेगा। इधर अगर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो भी आपका डूगेट ही कॉल कर, राइट, यानी दोनों केसेस में अभी डूगेट ही कॉल हो रहा है। तो नो प्रॉब्लम, हम मॉडिफाई कर देंगे, बट पहले तो हम हेलो वर्ल्ड वाला काम करेंगे ना, जैसे कि हम हेलो वर्ल्ड करते थे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कोर जावा में किया था। तो हम पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे या वेलकम सर्वलेट प्रिंट करेंगे। तो मैंने इसे इधर क्या करना है, सबसे पहले जहां से रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, जिस पे रिस्पॉन्स देना है हमें, तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ये मेथड कॉल करें। इससे क्या होगा कि जिस ब्राउजर से रिक्वेस्ट आएगी उस पे रिस्पॉन्स देना है, तो हम उसका क्या कर लेंगे, उसका आउटपुट स्ट्रीम हमारे पास आ जाए। जैसे याद होगा आपको, अगर फाइल में डेटा राइट करना होता था तो फाइल का आउटपुट स्ट्रीम आपके पास होना चाहिए। फाइल राइट। तो हमें अगर ब्राउजर पे डेटा राइट करना है तो जिस ब्राउजर से रिक्वेस्ट आएगी उस ब्राउजर का आउटपुट स्ट्रीम हमें होना चाहिए। तो कैसे मिलेगा? तो देखो, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट तो हमारे पास एज इट इज मिलता है। इसका मेथड होता है गेट राइटर, जिससे आपको एक प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। शायद आपको अगर याद हो आयो में, तो हमने एक क्लास भी पढ़ी थी, प्रिंट स्ट्रीम और प्रिंट राइटर। हाँ, तो प्रिंट स्ट्रीम का ब्रदर है, यू कैन से प्रिंट राइटर, यानी इससे भी डेटा राइट किया जा सकता है। तो अभी आउट से मैं डेटा राइट करूंगा तो वो कहाँ पे जाएगा? ब्राउजर पे जाएगा, बिकॉज ब्राउजर से कनेक्टेड है आउट। पहले हमारा फाइल से कनेक्टेड होता था तो फाइल पे जाता था, अभी ब्राउजर से कनेक्टेड है तो ब्राउजर पे जाएगा। तो ब्राउजर पे कुछ लिख देते हैं हम। इधर मैंने लिखा आउट डॉट प्रिंटलन मेथड है, वेलकम टू आवर सर्वलेट, वेलकम टू माय फर्स्ट सर्वलेट। लिख दिया हमने, राइट। अब बस इसे चेक करना है हमें कि हमारा काम, यूआरएल याद है, माय फर्स्ट सर्वलेट, इसको लिख देंगे किधर, इसमें, बस इधर लिख देना है माय फर्स्ट सर्वलेट। अब इसको रन करेंगे हम, देखते हैं अगर सब कुछ सही हुआ तो हमारा कोड रन हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया, ऑलरेडी रनिंग है। रिस्टार्ट कर लेते हैं। ये रन हो गया है, और इधर मैं डायनामिक पेज पे क्लिक करूं तो इसने मुझे एक मैसेज दे दिया, वेलकम टू माय सर्वलेट, वेलकम टू माय फर्स्ट सर्वलेट। हाँ हाँ, बोलिए। एनीवन इज हैविंग क्वेश्चन? कुछ कोई पूछ रहा था क्या? एनीवन? सर अब इसको HTML में कैसे भेजेंगे सर? इसको डेकोरेट कैसे करेंगे? हाँ करेंगे, पहले तो फर्स्ट सर्वलेट तो बना लिया, खुशी होनी चाहिए। हाँ। ओके, तो फर्स्ट सर्वलेट बनाने में एक्चुअली हमें दिक्कत क्यों हुई, बिकॉज पहले जो पैकेज का नाम था वो क्या होता था, javax.servlet.http, बट इन्होंने एक यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। क्या किया है कि हमें जो पैकेज का नेम दिया है जो जावा 10 से है, टॉमकैट 10 से, वो क्या है, jakarta.servlet.http। सर 9 में जावा एक्स ही होगा ना? हाँ, 9 में जावा एक्स है। ठीक है, मैंने 10 अभी इसको इंस्टॉल किया है, वी हैव सीन की पैकेज नेम इन्होंने चेंज कर दिया है वेब लाइब्रेरी का। जकार्ता क्या है सर? जकार्ता, आप जकार्ता के बारे में आप कह सकते हो कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, बट आई एम नॉट फुल्ली अवेयर विद जकार्ता। मैं एक बार आप
कभी नेक्स्ट सेशंस में बताऊँ। ओके सर। फिलहाल आपने सर्वलेट बना लिया है फर्स्ट, ठीक है, तो ऐसे बनाना है सर्वलेट, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट, अच्छा हाइपरलिंक पे जब मैंने क्लिक किया तो सर्वलेट का कौन सा मेथड कॉल हुआ? डू गेट डू गेट मेथड कॉल, राइट। तो यानी कि हाइपरलिंक से जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो कौन सा मेथड कॉल होगा? ऑलवेज डू गेट मेथड कॉल, ठीक है। अब इधर मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसे डेकोरेट करता हूँ, डेकोरेट इन द सेंस, बट डेकोरेट तो हम कर ही लेंगे, पहले ये समझते हैं कि डायनामिक पेज कैसे है, ठीक है। जब आप स्टैटिक पेज बनाते हो, मैं एक्चुअली अभी क्या करूंगा, अगर मैं इसे रन करता हूँ, सी रन तो किया ही है, बैक करता हूँ, और मैं जब जब इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या आएगा, सेम रिजल्ट मिलेगा एवरी टाइम, राइट। बट अगर सोचने यस की बात है इधर कि जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये रिक्वेस्ट पहले वेब सर्वर के पास जा रही है, वेब सर्वर से वेब कंटेनर के पास, वेब कंटेनर जाके ढूंढ रहा है कहाँ पे कि कोई माई फर्स्ट सर्वलेट नाम का यूआरएल पैटर्न है क्या, उसे मिल गया, वो उसके बाइट कोड को लोड कर रहा है मेमोरी में, और लोड करके कॉरेस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डूगेट डूपोस्ट मेथड को कॉल कर रहा है, कौन? वेब कंटेनर। तो इंटरनली इतना सारा टास्क हो रहा है जब हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे ही क्लिक किया आपका आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ गई? वेब सर्वर के पास, वेब सर्वर से किसके पास? वेब कंटेनर के पास। कंटेनर वेब कंटेनर विल फाइंड कि इस यूआरएल का कोई है क्या, यूआरएल पैटर्न कोई है सर्वलेट का, ऐसा ये सर्वलेट एग्जिस्ट भी करता है नहीं, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे उसका बाइट कोड मेमोरी में लोड किया, और हमारी रिक्वेस्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट मतलब गेट रिक्वेस्ट थी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डू गेट मेथड को कॉल किया और हमें फाइनली आउटपुट दिया। इतना सारा प्रोसेस होता है इंटरनल, राइट। बट ये प्रोसेस क्या बार बार होता है? नो सर। फर्स्ट टाइम होता है, वेरी फर्स्ट टाइम, जब पहली बार हाइपरलिंक पे क्लिक किया तब ये सारा प्रोसेस हुआ, मतलब बाइट कोड को मेमोरी में लोड करने का, ऑब्जेक्ट बनाने का, और आपके डूगेट मेथड को कॉल करने का, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम से सब्सिक्वेंट टाइम जब आप क्लिक करेंगे तो लोडिंग तो हो चुकी है बाइट कोड की मेमोरी में, ऑब्जेक्ट भी बन चुका है आपके सर्वलेट का, बस क्या होगा, जिस टाइप की रिक्वेस्ट उस टाइप का मेथड कॉल, ठीक है। मैंने एक ब्रीफ में बताया है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे सर्वलेट की लाइफ साइकिल तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिरकार एक सर्वलेट कैसे रिस्पॉन्स देता है ब्राउजर में। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि आखिरकार ये डायनामिक पेज है कैसे, मैंने इधर क्लिक किया तो बट रिजल्ट तो सेम आ रहा है एवरी टाइम। तो डायनामिक पेज वो है कि जब मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ तभी सर्वलेट का वो डूगेट मेथड कॉल हो रहा है, एक पेज जनरेट हो रहा है, एक पेज बनाया जा रहा है, ये पेज पहले से एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा, ये टेक्स्ट रन टाइम पे आ रहा है, यानी कि जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब ये डेटा, ये कंटेंट ब्राउजर पे जा रहा है, मीन्स इस पेज को हम क्या बोलेंगे, डायनामिक वेब पेज। अब इसका एक एग्जांपल और लेता हूँ, सपोज मुझे डेट एंड टाइम चाहिए, तो डेट एंड टाइम के लिए एक क्लास है हमारे पास, कौन सी आप लोगों को बताइए, डेट क्लास, जो जावा डॉट यूटिल पैकेज में है। वैसे तो ये पुरानी क्लास है, इसके लिए और भी क्लास आ चुकी है, लोकल डेट, लोकल टाइम, बट फिलहाल तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है, या लोकल डेट ही यूज कर लेते हैं ना। लोकल डेट क्लास किस में है? लोकल डेट क्लास जावा डॉट टाइम पैकेज में है, तो इसको इंपोर्ट करना होगा, एक्चुअली इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिक। नाउ अगर मैं इधर प्रिंट करूं, क्या प्रिंट करूं कि आज का डेट, टुडे डेट इज, प्लस किया, इधर डेट प्रिंट कर, मुझे टाइम भी प्रिंट करना है अलग से, तो लोकल टाइम होता है, तो टाइम को भी प्रिंट किया, टुडे टाइम इज या करंट टाइम इज, और इधर कर दिया टाइम,
अब इसमें BR भी ऐड करना होता है। HTML सब लोग जानते हैं कि लाइन चेंज करने के लिए क्या चाहिए, BR तो ये HTML पेज ही है ना। अब इधर सेव किया तो क्या हो जाता है, सम टाइम तो ये ऑटोमेटिक लोड हो जाता है, मतलब डिप्लॉय हो जाता है, आपको दोबारा रन करने की जरूरत नहीं है। सम टाइम नहीं होता तो हम रीरन करेंगे। इधर क्लिक किया और देखिए इधर वेलकम टू माय फर्स्ट सर्वलेट, बट BR आपको एज इट इज दिख रहा है। टुडे डेट इज दिस, टुडे टाइम इज दिस। मैं इधर रिफ्रेश करूं, मेरी HTML में यूज होता है BR शायद से। सॉरी पे नहीं होगा सर। नहीं, इसके चलिए अंदर भी हो जाएगा। इस सर इसके लिए HTML लगाना पड़ता है ना, मतलब BR वो लिखता है हेड और बॉडी HTML। हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है मैं इसे करेक्ट करता हूँ। फिलहाल मैं एक बार क्लोज करके देख लेता हूँ। तो देखो BR अभी भी आ रहा है, क्योंकि BR Yes, is ये BR is not HTML a लिखना text. पड़ता है। Sorry, BR is not a text. It's a HTML tag, yes sir. है ना। टैग तो HTML लगाना पड़ता है ना, And नहीं HTML। slash Okay. मीन्स BR टैग अगर आपको लगाना है तो एक लाइन और ऐड करना होगा। आपको बताना होगा कि मैं ब्राउजर पे रिस्पॉन्स जो भेज रहा हूँ वो मैं टेक्स्ट भी भेज सकता हूँ और HTML भी भेज सकता हूँ। गॉट इट। फिलहाल तो मैं टेक्स्ट Yes, भेजा sir. पहली बार तो चला, कोई दिक्कत नहीं है। बस BR का इशू आ रहा है। BR इज अ HTML टैग, इट्स नॉट अ टेक्स्ट, तो yes मुझे sir. HTML टैग भी भेजना है। तो रिस्पॉन्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है, किधर है, ये रहा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, फ्री में मिलता है हमें रिस्पॉन्स Response. ऑब्जेक्ट। इसका एक मेथड है सेट कंटेंट टाइप, और इधर Set हमने क्या content type. क्या हमने कहा कि Text/HTML. मैं टेक्स्ट भी भेज सकता हूँ, HTML भी भेज सकता हूँ अच्छा अब ब्राउजर चलेगा। पे। तो अब चल जाना चाहिए। सही yes sir. इधर बैक जाता हूँ और इधर क्लिक किया, चल रहा है, Yes sir. ठीक है। इधर मैं रिफ्रेश करता हूँ, हाँ क्या बोल रहे हैं आप। Do post और do क्या नाम था उसका? Do डू पोस्ट post. एंड डू गेट, ये पूछ रहे हैं। Yes. Do put. Do put. डू पुट, Put update ही होता है. पुट एंड डिलीट हम जब यूज करते हैं कब, जब हमें डेटाबेस वगैरह में अपडेशंस करने होते हैं, डिलीशन करने होते हैं। डिलीट करने के लिए डू डिलीट यूज करते हैं। डू अपडेट जो है वो किस लिए यूज करते हैं, अपडेट करने के लिए रिकॉर्ड्स। सॉरी डू पुट होता है, डू अपडेट Do नहीं होता। डू पुट अगर हमें डेटाबेस में कोई चीज अपडेट करनी है तो, Changes. हाँ। और डू डिलीट अगर हमें डिलीट करना है database से कुछ delete करना. राइट, तो इन दैट केस हम यूज करते हैं, बट 99% यही लोग यूज करते हैं, गेट टू गेट एंड Do get कुछ ब्राउजर में प्रिंट करवाना है तो do get. गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट। चलो इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, है ना। राइट, तो देखो गेट रिक्वेस्ट कैसी होती है। HTTP के ये दो पॉपुलर मेथड्स, Post. एक गेट और एक पोस्ट। तो गेट जो है, जब भी आप सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, ठीक है, ब्राउजर के थ्रू, जब आप ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है, अब ब्राउजर के थ्रू कैसा रिक्वेस्ट, जैसा कि आपने हाइपरलिंक पे क्लिक कर दिया, क्लिक ऑन हाइपरलिंक, जैसा कि अभी हमने दिया था ए टैग href, और मैंने एक मान लो एक सर्वलेट बनाया, ठीक है, ओपन माय सर्वलेट। तो इधर कौन सा रिक्वेस्ट जाएगा, Get. गेट रिक्वेस्ट। जब गेट रिक्वेस्ट जाता फिर है यहाँ पे yes sir.
जब गेट रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाता है तो सर्वलेट का कौन सा मेथड रन होता है? Do Let get. do get. डू गेट। गॉट इट। अब इधर बात करते हैं, जब हम गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, गेट रिक्वेस्ट हम कब भेजते हैं? जब हमारे पास, जब हमें कुछ डाटा चाहिए होता है। हाँ, we send limited data to the server for searching purpose, you can say, ठीक है, to get some server to get some information। यानी डू गेट से आप, जब आपको लिमिटेड डेटा भेजना है ना सर्वर पे, यानी सर्वलेट के पास, तो आप क्या करो, गेट रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है। तो हाइपरलिंक से क्लिक हुआ डेटा, जो हाइपरलिंक से क्लिक करते हो तो जो सर्वलेट के पास जाता है वो गेट रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास। आप गेट रिक्वेस्ट से लिमिटेड डेटा भेज सकते हो। कितना तक डेटा भेज सकते हो? 2 KB। जब आप गूगल में सर्च करते हो तो कौन सी रिक्वेस्ट जाती है? गेट रिक्वेस्ट। Get request to get. कैसे पता चलता है? मैंने लिखा हेलो, क्योंकि मैंने सर लिखा, वो यूआरएल में शो होता है हमारा। या मैंने लिखा IB कुमार, ठीक है। तो इधर कौन सी रिक्वेस्ट गई? गेट रिक्वेस्ट गई। और गेट रिक्वेस्ट जो होती है वो URL में शो होती है, बिल्कुल सही। यस। देखो इधर दिख रही है, google.com/search $Q = IB। मीन्स ये रिक्वेस्ट जो है URL में शो होती है, गेट रिक्वेस्ट। Yes, sir. और डेटा आप 2 KB तक ही भेज सकते हो। जैसे my servlet पे show रही। हाँ, गेट रिक्वेस्ट डेटा shows in URL। URL जानते हैं सब तो लोग? उसमें भी Yes, यूनिफॉर्म sir. रिसोर्स लोकेटर। Resource. हाँ, तो दिस इज कॉल्ड URL। ये URL है पूरा, Yes, sir. ओके। अब उधर हमने जो बनाई थी सर्वलेट्स, हमने जो सर्वलेट बनाई थी तो उसमें भी हमारा URL शो हो रहा था। हम जिस पेज पे जा रहे थे उसका Yes, sir. URL शो हो पूरा। रहा था, ओके। सेकेंड थिंग, अगर मैं इधर से कुछ भी सर्च करता हूँ, मैंने बहुत ही बड़ा टेक्स्ट लिख दिया, बहुत ही लार्ज, तो आपने देखा होगा गूगल जो है बहुत लार्ज टेक्स्ट होने पे वो फेल हो जाता है सर्च, ठीक है। क्यों फेल हो जाता है? बिकॉज आप डेटा जो है 2 KB तक भेज सकते हो। 2 KB तक डेटा आप सर्वर तक भेज सकते हो यूजिंग गेट रिक्वेस्ट। गॉट इट? यस सर। अब गेट रिक्वेस्ट से हाँ, गेट रिक्वेस्ट से अगर डेटा भेजते हो तो URL में शो होता है, और URL में अगर शो होगा तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमें गेट रिक्वेस्ट से नहीं भेजना चाहिए, यस सर। ठीक है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर्स बिकॉज या यूजर नेम पासवर्ड्स, ऐसे सच थिंग वी शुड नॉट send confidential data with this, with get request. Get request is faster than post request। ये फास्टर होता है, वाई? बिकॉज एक तो ये लिमिटेड डेटा लेके जाता है सर्वर के पास, ठीक है। इसको लिमिटेड डेटा पे काम करना होता है, सर्वर से डेटा लेके आ जाता है, डेटा लेके जाता है, राइट। और लिमिटेड डेटा लेके जाता है, इट इज फास्टर देन पोस्ट रिक्वेस्ट। और इसमें वही डेटा आप भेज सकते हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे हम सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, तो क्या वो सर्च वाला डेटा हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? वो URL में शो भी हो जाए तो कोई दिक्कत No, sir. जनरल होता है सब डेटा। हाँ। बट अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या भेजते हो? सिक्योर डेटा। पोस्ट रिक्वेस्ट में हम जनरली फॉर्म का डेटा भेजते हैं, फॉर्म डेटा। जैसे आपने सर ये भी नौकरी ब्राउजर से नौकरी.com में भेजा। हाँ बताएं, आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं बोल रही हूँ ये भी गेट की तरह ही सेंड कर।
नहीं नहीं नहीं, सेंड ही गेट कर थ्रू ब्राउजर टू गेट सर्वर। रिक्वेस्ट अलग है, पोस्ट रिक्वेस्ट ऐसे अलग। दोनों ही सेंड करते हैं एक्चुअली। दोनों ही सेंड करते हैं सर, दोनों सर्वर के पास डेटा सेंड कर सकते हैं। वो गेट लिमिटेड रिक्वेस्ट का करता है। डेटा, हाँ, गेट रिक्वेस्ट में आप लिमिटेड डेटा सर्वर के पास भेज सकते हो 2 KB तक। पोस्ट रिक्वेस्ट में आप अनलिमिटेड डेटा भेज सकते हो। पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा जो है, वो बॉडी के अंदर जाएगा। इन पोस्ट Secure रिक्वेस्ट डेटा डज नॉट शो इन URL, URL में शो नहीं Secure. होता, यानी That means इनसाइड द secure. बॉडी HTTP के थ्रू जाता है। आपकी रिक्वेस्ट जाती है। यानी फॉर्म का डेटा, जैसे कि लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन वाला फॉर्म बनाया आपने, उसमें कुछ डेटा डाला आपने, यूजर नेम पासवर्ड सबमिट किया, तो वो रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आपने क्रेडिट कार्ड का फॉर्म बनाया है, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से ले रहे हो, वो रिक्वेस्ट भी गेट रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। यह कोई भी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, क्या आप पोस्ट रिक्वेस्ट से भेजो। और अगर आपके पास लार्ज डेटा है, जैसे कि आप naukri.com पे सबने अकाउंट बनाया क्या, यस Yes. सर। तो जब naukri.com पे अकाउंट बनाते हो तो कितने फील्ड्स भरने पड़ते हैं आपको, बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे सब। उसमें काफी साथ होते में हैं। रिज्यूमे भी अपलोड करना होता है। रिज्यूम भी अपलोड है। यस क्या रिज्यूमे आपका 2 KB तक होता है? नहीं सर, ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम कौन सी रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर के पास? पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट। तो जब भी आपको फॉर्म का डेटा यानी फाइल्स वगैरह सब कुछ अपलोड करना हो, टेक्स्ट भेजना हो, डेटा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, प्लस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल नहीं भी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तब भी पोस्ट रिक्वेस्ट। एंड पोस्ट इज स्लोअर देन गेट रिक्वेस्ट। गॉट इट? गेट रिक्वेस्ट तो हमने भेज के देख लिया, एक बार पोस्ट रिक्वेस्ट भेज के देखें। यस सर। तो चलिए पोस्ट रिक्वेस्ट बना। अब पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए मुझे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा इधर, तो फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म के अंदर एक्शन लिखना पड़ेगा। एंटर योर नेम। अब इधर फॉर्म जब आप बनाओगे ना तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स है। फॉर्म में एक्शन में तो लिखना होगा जिस सर्वलेट पे जाना है वो, अच्छा, जहाँ डेटा सेंड करना है। और इधर हम मेथड में क्या लिखेंगे, एक मेथड नाम का भी एट्रीब्यूट है फॉर्म के पास। पोस्ट। इधर गेट भी लिख सकते हैं, बट गेट लिखेंगे तो फिर डेटा आपका URL में शो होगा, सिक्योर नहीं होगा। हाँ ओके। तो इधर मेथड में क्या क्या हो सकता है, गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, पुट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, एनी रिक्वेस्ट, जैसे रिक्वेस्ट आप भेजना चाहते हैं। तो मैंने पोस्ट रखा फिलहाल। इधर से आप फॉर्म से चाहो तो कोई भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बट हाइपरलिंक से जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कैसी होगी, गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट। इधर एक टेक्स्ट फील्ड बना दें हम, टाइप टेक्स्ट, एक नेम भी देते हैं, नेम इक्वल टू टी नेम, और एक बटन भी बना देते हैं। सबमिट वैल्यू, और फिल सेट तो मुझे बनाना अच्छा लगता है, तो सेट स्टाइल, स्टाइल एक बॉर्डर देते हैं बेसिकली, कलर कलर कॉलन रेड, और इधर एक और चीज देनी होती है विथ। कॉलन सर यहाँ पे कॉलन आता है अच्छा इक्वल टू की जगह। ठीक है, परफेक्ट। इधर फिल सेट को हम किधर लाएंगे, फॉर्म के बाद, नीचे सर फॉर्म के बाद, और फिर एक रीजन भी तो देते थे, पहले इसको रन करते हैं। उधर अपडेट हो गया होगा, वैसे हमने सेव कर दिया, दैट्स इट, रीरन करने की तो जरूरत ही नहीं है।
इधर रिफ्रेश कर दिया तो ये देखो बन चुका है। इसको सेंटर में लाना है, चलो रहने दे। इधर ही रहने दे। सेंटर में लाने के लिए डिव लाइन सेंटर। यस नहीं, तो इधर अलाइनमेंट मैं दे नाम देंगे एंटर इसमें। करूंगा और मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट जाएगी। कैसे रिक्वेस्ट जाएगी? पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट किधर जाएगी? माई सबलेट, माई फर्स्ट सबलेट के माय पास। फर्स्ट सबलेट तो सर्वर के इधर पास जाके इधर मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस डूगेट को डू कमेंट कर देता हूँ। डूगेट को मैंने कर दिया कमेंट और इधर मैं बस प्रिंट कर देता हूँ सेट कंटेंट टाइप मैंने कर दिया। और इधर क्या लिखा? टेक्स्ट या HTML। HTML प्रिंट राइटर चाहिए हमें तो हमने ले लिया इधर से भी। रिस्पांस दैट और फिर इधर से हमने कहा आउटडोर we have got post request here। हमने कहा कि हमें क्या मिल गया? पोस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्राई करके कि चल रहा है नहीं। सेव किया और इधर आके मैं इधर रिफ्रेश कर देता हूँ और इधर मैंने दिया अपना नाम लिख एंड सबमिट पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे आपके पास डूगेट मेथड नहीं चला, हमारा डू पोस्ट मेथड। यूआरएल में अपना डेटा शो नहीं हुआ। ठीक है, डेटा भी हमने वहां से जो भेजा वो इधर शो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है शो। एक बार सर पोस्ट गेट करके देख लो, फिर अगर आएगा लग जाएगा पता। हाँ, पोस्ट क्या की बोल रहे जगह हैं? गेट करके। पोस्ट मैं की क्या जगह पोस्ट गेट की कर दे जगह या सही बोल रहे हैं। तो पोस्ट की जगह मैं इधर गेट कर देता हूँ तो डिफरेंस पता चल जाएगा। बैक किया और अब की बार मैंने फिर सबमिट किया। तो इधर ध्यान दीजिएगा, डेटा इधर माई फर्स्ट सबलेट के पास पहुंचा और इधर टी नेम में IB कुमार डेटा दिख रहा है, राइट। और डू गेट मेथड भी कॉल हो गया है। तो डू गेट डू पोस्ट का डिफरेंस पता चल गया होगा आई थिंक आप सब लोग को। यस सर। थोड़ा लाउडली बोलिए, यस या नो। यस सर। चलो सर डू पोस्ट से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। सॉरी, डू पोस्ट से सर रिक्वेस्ट भी कर सकते डू पोस्ट से रिक्वेस्ट नहीं रिक्वेस्ट कर तो सकते। सारी जाती है। हम रिक्वेस्ट जो सारी भेज रहे हैं वो रिक्वेस्ट कैसी ही है। भेज रहे हैं? अभी गेट भेज रहे हैं, पोस्ट भी भेज सकते हैं, इधर पोस्ट लिख दो तो ये रिक्वेस्ट पोस्ट चली जाएगी। पोस्ट जाएगी तो यानी कि क्या होगा? डेटा जो इधर सिक्योर्ड हो दिख रहा है, जाएगा। इधर देखो वो डेटा नहीं दिख रहा है ना, दिखेगा। टी नेम IB कुमार। रिफ्रेश किया और इधर मैंने लिखा IB कुमार और सबमिट किया तो इट विल नॉट शो। रिक्वेस्ट हमारी पोस्ट गई, पोस्ट रिक्वेस्ट गई तो कौन सा मेथड कॉल हुआ? सर्वलेट का। सर्वलेट का डू पोस्ट मेथड कॉल हुआ बिकॉज इसके अंदर हमने लिखा था हे वी हैव गॉट पोस्ट रिक्वेस्ट हियर। तो आई होप आपको ये समझ गए होंगे और हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि टेक्स्ट फील्ड से डेटा वगैरह कैसे फेच करें एंड सो बहुत सारी चीजें। सर ये रिक्वेस्ट जो सर डू पोस्ट में दो आर्गुमेंट है, एक फिर से रिक्वेस्ट पूछिए। एक रिस्पॉन्स। एक रिक्वेस्ट लेता है, रिस्पॉन्स भेजता है। देखो डू गेट और डू पोस्ट जो है रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं, इधर से रिक्वेस्ट जाती नहीं है, इसलिए रिस्पॉन्स भेजते हैं ब्राउजर को। ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है और रिस्पॉन्स भी प्रिंट करता है। गेटिंग दिस टर्म और नॉट? तो सर्वर से आ रहा है ना, रिक्वेस्ट ब्राउजर ने किया तो। हाँ, ब्राउजर रिक्वेस्ट, मैं सेम चीज कह रहा हूँ। रिक्वेस्ट ब्राउजर भेज रहा है, रिस्पॉन्स कौन कर रहा है? सर्वर। सर्वलेट भी सर्वर सर्वर कर पे रहा है, है। सर्वलेट Yes, रिस्पॉन्स sir. दे रहा है। रिस्पॉन्स देने के लिए दो मेथड्स हैं, डू गेट डू पोस्ट। तो जब गेट रिक्वेस्ट हाँ, ये भेजोगे तो तो डू गेट सिंपल सा है। मेथड
रिस्पॉन्स देगा, और जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड भेजोगे तो आपको रिस्पॉन्स जो मिलेगा वो डू पोस्ट मेथड की तरफ से मिलेगा। सर ये तो सिंपल सा है ना सर, कोई भी हो रिक्वेस्ट तो यहीं से जाएगी क्लाइंट से और सर्वर रिस्पॉन्स देगा, राइट चाहे ये कुछ तो हो। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाली बात हो गई दोनों के बीच में। राइट। सर टू पुट अपडेट करता है डेटा को, डू पुट इज कोई यूज्ड चेंज टू अपडेट द रिकॉर्ड एंड डू डिलीट इज यूज्ड टू डिलीट द रिकॉर्ड, बट उसे अभी हमने यूज नहीं किया। उस वो ये है ना जब जेडीबीसी का यूज करेंगे। ब्राउजर ही सेंड करेगा ना उसमें भी रिक्वेस्ट हाँ, तो सर्वर सारे को। रिक्वेस्ट ब्राउजर ही भेजेगा, सारे रिक्वेस्ट हम ब्राउजर से ही भेजेंगे। यस सर, ठीक है। तो Okay. जो फील्ड जाएगी यहाँ से उस हिसाब से डेटाबेस से डाटा लेके और डिस्प्ले करते हैं। हाँ, वो आगे हम सब कुछ सब्सिक्वेंट लेक्चर में सब कुछ सीखेंगे, एवरीथिंग। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके सर ये भेज देना ओके। कोड। सर ये आप रिकॉर्ड किया आपने या हाँ, मतलब? मैं आपको शेयर कर दूंगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके सर वहीं पे अपलोड कर दिया करो सर, वो सही ओके है। ओके 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 सर। ओके, बाय बाय। ओके सर, बाय सर। बाय।